अब हम इस वीडियो में अगली स्टोरी के साथ फिर उपस्थित हैं। इस बार हमारी स्टोरी है ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। वह ऐसी चीज़ नहीं ग्रहण करता है जो उसकी अपनी ना हो। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख व शांति मिल सकती है। तो ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। पहला सेंटेंस, ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। An honest man never leaves. An honest man never leaves. एक ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता है क्या? न्याय और सच्चाई का मार्ग। The way of justice. The way of justice and truth. An honest man never leaves the way of justice and truth. एक ईमानदार व्यक्ति कभी न्याय और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ता है। फिर दूसरा सेंटेंस है, वह ऐसी चीज़ ग्रहण नहीं करता है जो उसकी अपनी ना हो। तो ही डज नॉट एक्सेप्ट द थिंग which is not his own. He does not accept the thing. वह ऐसी चीज़ यानी वो चीज़ ग्रहण नहीं करता है which is not his own, जो उसकी अपनी ना हो। फिर वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता है। He cannot deceive। यहाँ पर डिसीव के स्थान पर चीट लिख सकते हैं। He cannot deceive या he cannot cheat anybody। He cannot deceive anybody for his selfishness। तो वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता है। इसका ट्रांसलेशन हुआ, he cannot deceive और cheat। he cannot deceive या he cannot cheat anybody for his selfishness, अपने स्वार्थ के लिए। आखिरी सेंटेंस कह रहा है, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख व शांति मिल सकती है। तो चलते हुए बाय वॉकिंग ऑन द वे ऑफ ऑनेस्टी। बाय वॉकिंग ऑन द वे ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए। ही कैन गेट, वो प्राप्त कर सकता है, उसे मिल सकती है क्या? सच्चा सुख। ही कैन गेट द ट्रू जॉय एंड पीस इन लाइफ। फुल स्टॉप।
तो इस तरह से स्टोरी कंप्लीट होती है। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ। वह ऐसी चीज़ ग्रहण नहीं करता है जो उसकी अपनी ना हो। ही डज नॉट एक्सेप्ट द थिंग which इज नॉट हिज ओन। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता है। तो ही कैन नॉट डिसीव एनीबॉडी फॉर हिज सेल्फिशनेस। आखिरी सेंटेंस है, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख व शांति मिल सकती है। बाय वॉकिंग ऑन द वे ऑफ ऑनेस्टी ही कैन गेट द ट्रू जॉय एंड पीस इन लाइफ। इस तरह से आज की हमारी यह स्टोरी कंप्लीट होती है। अब हम अगले दिन अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।